इसी पर मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफार हमारे साथ मौजूद हैं। गफार, बताइएगा, इस किस्म की कारकर्दगी की उम्मीद तो नहीं थी पिछले मैच को मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने जैसी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो हमें ये उम्मीद थी आज फाइनल में कम से कम एक अच्छा फाइनल जरूर होगा। इस पर मैं नेशनल कराची के तकरीबन बाहर अब थोड़ा सा आगे हूं, फैंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बड़े डिसअपॉइंट लग रहे हैं। बहुत बड़े क्राउड आज आया, हर मैच की टिकटें फरोख्त हुई हैं, लेकिन जो एतराज था ना पाकिस्तान की टीम पे, वही लोग की बातें इस पर जमान पर हैं कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं है, हमारा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। आज के मैच की अगर बात करें तो यकीन तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग ने मुझे बहुत मायूस किया। उसकी वजह यह है कि अगर आप विकेटें देखें, फखर जमान का आउट देखें, बाबर का देखें, इसी तरह आप तैयब ताहिर का देखें, खुशदिल शाह की शॉट देखें, शाहीन शाह सीधी का शॉट देखें, आप सऊद शकील का शॉट देखें, तो बहुत ही ऐसे लगता है सॉफ्ट डिसमिसल्स हैं। बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी न्यूजीलैंड को, और ये सबसे बड़ी मायूसी है यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को, जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम तय मुल्क की सीरीज जीतते या आज फाइनल में फाइट करते। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है जो सवालिया निशान हमारी बॉलिंग पर थे, हमारी फिनिशिंग पर थे कि हमारे पास फिनिशर कौन है, हमारे पास सेकंड स्पिनर कौन है, तो सवाल जू के तू बरकरार हैं। अब यकीनी तौर पर टीम मैनेजमेंट के पास ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है अली, क्योंकि पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमारे पास डेडलाइन गुजर चुकी है। अब बहुत ज्यादा पाकिस्तान के प्लेयर्स को कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करना पड़ेंगी और बहुत बड़ा कोई कमबैक करके दिखाना होगा। और याद देखिए 19 तारीख को फिर न्यूजीलैंड से हमारा मैच है, 23 तारीख को भारत से हम खेल रहे हैं, और ये दोनों मैच हमें जीतना जरूरी है। लेकिन गफार, ये भी बताइएगा, सोशल मीडिया पर भी काफी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, और ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की कारकर्दगी दिखा के ये मैसेज दिया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में ज्यादा उम्मीद ना रखी जाए। देखिए, अगर आप साउथ अफ्रीका वाला मैच देखेंगे तो लगेगा जैसे इस टीम के पास कुछ ना कुछ मौजूद है, लेकिन न्यूजीलैंड फुल स्ट्रेंथ पर थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मैच जरूर जीते, लेकिन अली हमें याद रखना है कि साउथ अफ्रीका के 4 से 5 मेन प्लेयर तो अभी ज्वाइन ही नहीं किए थे, उन्होंने अब ज्वाइन किया है और उनको भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखिए साउथ अफ्रीका भी बड़ी टीम है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट अंदाज से इस्तेमाल किया। लेकिन बहरहाल हम होस्ट हैं, हमें अपनी टीम की बात करनी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जो स्ट्रॉन्ग टीम थी न्यूजीलैंड, उसके खिलाफ जो हमने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, मैच नहीं जीता, ये हमारे कॉन्फिडेंस को जरूर शेक कर गया होगा। क्योंकि भारत फुल स्ट्रेंथ पर है, बुमराह के अलावा न्यूजीलैंड की टीम इस पर बहुत स्ट्रांग है। अगर शायद हम न्यूजीलैंड को हराते और एक मैच हार भी जाते, चाहे फाइनल जीतते या पहला मैच जीते होते, तो शायद हमें कॉन्फिडेंस होता। मुझे लगता है कि हमारी जो सिलेक्शन में गलतियां अली, जो हमारे कॉम्बिनेशन में गलती है, जो हमने सेकंड स्पिनर नहीं रखा है, हमने सेकंड ओपनर नहीं रखा है, हमारे पास राउंडर जो है वो मेरिट पे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसका खमियाजा खुदा ना खास्ता में चैंपियंस ट्रॉफी भुगतना पड़ जाए। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो वो कहते हैं ना पेवेस्टर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो सिर्फ दुआई की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार।